महाभारत युद्ध के बाद शकुनी को मिला था स्वर्ग और पांडव गए थे नरक। जाने इसके पीछे की रोचक कथा। अधर्म का साथ देने के बाद भी शकुनी, दुर्योधन और दुशासन को स्वर्ग मिला था, लेकिन युधिष्ठिर के अलावा अन्य पांडव और द्रौपदी नरक में थे। कौरवों को स्वर्ग मिलने के लिए एक कथा है, तो आइए जानते इस कथा के बारे में। हमारे कर्म ही स्वर्ग और नरक का रास्ता तय करते हैं। बचपन से लेकर अभी तक हम सभी को यही सिखाया जाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा, वही बुरे कर्म होने पर नरक में जाना पड़े। ये साधारण सी बात हम सभी अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वही महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको भी पता होगा कि महाभारत के युद्ध में पांडव धर्म के साथ थे और कौरव अधर्म के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पांडव पुत्र युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो वहां पर शकुनी, दुर्योधन और दुशासन पहले से मौजूद थे, जबकि अन्य पांडव और पत्नी द्रौपदी नरक में थे। शकुनी को क्यों मिला स्वर्ग? दरअसल कथा के मुताबिक शकुनी ने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी तरह का कोई पाप नहीं किया था। वह सिर्फ अपने और अपने परिवार के खिलाफ हुए अपराधों का बदला लेने का प्रयास किया था, क्योंकि अखंड भारत में गांधारी सबसे अधिक सुंदर राजकुमारी थी और शकुनी अपनी बहन से बहुत प्यार करता। लेकिन पंडितों ने बताया कि द्रौपदी के पति की आयु कम हो गई, इसलिए राजकुमारी के पिता महाराज शुक्ला ने गांधारी का विवाह एक बकरी से कर दिया। फिर उसको बकरी को मार दिया, जिसकी गांधारी का दोष कम हो जाए। वही जब शकुनी को पता चला कि उनकी प्यारी बहन का विवाह राज्य की रक्षा के लिए जनवान धृतराज से हो रहा है, तो उन्होंने इस विवाह को रोकने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे, जिस कारण वो क्रोधित हुए और बाद में धृतराष्ट्र को गद्दी में नहीं मिली। वही जब भीष्म पितामह को गांधारी का बकरी से विवाह होना पता चला तो उनको बहुत क्रोध आया कि उन्होंने कहा विधवा को अपने राज परिवार को बहू बनाए। इस बात को छिपा लिए भीष्म पितामह ने महाराज शुक्ला और उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। उस समय महाराज शुक्ला और उनके परिवार को खाने के लिए सिर्फ एक अन्न का दाना दिया जाता, लेकिन महाराज शुक्ला और उनके परिवार ने वो एक अन्न का दाना भी शकुनी को खाने के लिए दिया, जिससे कि वह उनके परिवार के अपमान का बदला ले सके। उसके बाद शकुनी के परिवार का हर सदस्य भूख के कारण मरता चला गया। तब शकुनी ने अपने पिता की अस्थियों से जादुई फांसी बनाई और परिवार की मौत का बदला लेने की ठानी। शकुनी हमेशा अपने परिवार के लिए जिए और अपने परिवार के खिलाफ किए गए अपराधों का बदला लेने के लिए अधर्म का साथ दिया। इसलिए शकुनी को कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला। वही पांडवों ने धर्म का रास्ता चुना था, लेकिन हर पांडव ने कुछ न कुछ गलत किया था, जिसके कारण उनको कुछ समय के लिए नरक में वास करना पड़ा था। क्यों नरक गए पांडव? महाभारत का युद्ध जीतने के लिए बाद पांडव हस्तिनापुर में राज करने लगे। युधिष्ठिर धर्म का राह पर चल सके और उन्होंने 36 सालों तक हस्तिनापुर में राज किया। इसके बाद अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित राजा बने और खुद युधिष्ठिर अन्य भाइयों और पत्नी के साथ स्वर्ग की ओर चले गए। रास्ते में द्रौपदी पर्वत से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुई। पत्नी की मृत्यु पर अर्जुन ने, भीम, नकुल और सहदेव ने पीछे पलटकर देखा, लेकिन युधिष्ठिर नहीं पलटे। ये देख अन्य पांडवों ने उनसे सवाल किया तो युधिष्ठिर ने जवाब देते हुए कहा कि द्रौपदी ने हम सभी को पति माना, लेकिन इसके बाद भी वह अर्जुन से सबसे अधिक स्नेह करती थी। ऐसे में द्रौपदी ने धर्म का पालन नहीं किया। आगे जाकर नकुल मृत्यु को प्राप्त हुए तो युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर घमंड था और वो खुद को इस संसार का सबसे अधिक सुंदर पुरुष मानते थे। सुंदरता पर घमंड उनका सबसे बड़ा पाप था। थोड़ा आगे चलकर सहदेव गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव के सामने सब होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। भले ही उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई, इसलिए सहदेव जीवित स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। फिर यही घटना महाबली भीम के साथ हुई तो युधिष्ठिर ने बताया कि भीम को लालच था। वो इंसान होने हुए भी अन्य लोगों की तरह खाना नहीं, वो खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाते थे और दूसरों की विपत्तियों पर हंसते, इसलिए भीम के साथ ऐसा हुआ। अंत में अर्जुन मृत्यु को प्राप्त हुए तो युधिष्ठिर ने सवाल करने वाला कोई नहीं था। तब उन्होंने कहा कि अर्जुन को घमंड था कि वह संसार के सबसे अच्छे और बड़े धर्मी है।
हालांकि वो अपनी कला भी अच्छे थे लेकिन श्रेष्ठ नहीं। अर्जुन को हमेशा डर सताता रहता कि कोई उनसे भेंट न जाए। अंत में जब युधिष्ठिर अकेले सुमेरु पर्वत पर पहुंचे तो देवराज इंद्र ने अपना वाहन भेजा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जिंदा सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुंच जाता था तो उसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता और उसको शरीर के साथ स्वर्ग जाने के मिलता है। जब युधिष्ठिर के इंद्र के वाहन में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर से एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे सुमेरु पर्वत तक आ पहुंचा, लेकिन इंद्र ने उस कुत्ते को स्वर्ग से जाने से मना कर दिया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी कुत्ता आगे जाएगा या नहीं, इस बात का फैसला वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे में देवराज इंद्र को युधिष्ठिर का बात माननी पड़ी और कुत्ते को भी स्वर्ग लेकर गए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो देखा कि वहां पर पहले से शकुनी, दुर्योधन और दुशासन मौजूद है, जबकि उनके भाई और पत्नी नहीं। तब युधिष्ठिर ने भाई और पत्नी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो सभी नरक थे। तब युधिष्ठिर ने भी नरक जाने का फैसला कर लिया। युधिष्ठिर ने नरक की आग में बहुत सारी चीजें दी और नरक की आग में भाई और पत्नी को यातनाएं झेलते देखा। तब उन्होंने पूछा कि यह अधर्म क्यों किया। युधिष्ठिर ने कहा कि उनको परिवार के साथ नरक में रहना है। तब इंद्र और अन्य देवता प्रकट हुए और कहा कि अपने अपने मन से स्वर्ग भी त्याग दिया और खुद को खत्म कर लिया। यहाँ तक कि परिवार के अन्य सदस्यों के मरने पर मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग आते आप अपने क्रोध को प्रकट किए बिना ही रह पाए। आप क्रोधवश करो को स्वर्ग में भी नहीं देख पाए, यही आपका पाप है। इंद्र और अन्य देवताओं के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने कर्मों के बारे में सोचा और कौरव के प्रति अपने मन से नफरत को हटाया। तब वो स्वर्ग पहुंचे। बता दें कि कौरव सिर्फ कुछ समय के लिए स्वर्ग गए थे और पांडव कुछ समय के लिए नरक गए थे। युधिष्ठिर को ज्ञान के बारे में बताने के लिए